नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करने जा रहे हैं उपासना शक्ति की। जी हाँ, आगामी 2 अप्रैल को नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हमें कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं, इन 9 दिनों में किस तरीके से हमें भोग लगाना है माता को, किस तरीके से क्या विधि होती है, इन तमाम बातों को हम जानेंगे। हमारे साथ इसके लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी। आचार्य लंकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं बात करूंगी, चूंकि नवरात्र शुरू हो रहे हैं 2 अप्रैल से, तो शुभ मुहूर्त क्या होगा लंकेश जी? देखिए, अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें, जब भी हम कोई अच्छा काम आरंभ करते हैं तो उसमें हम मुहूर्त की बड़ी इच्छा रखते हैं कि मुहूर्त हमारा अच्छा होना चाहिए। नवरात्र से हमारे विक्रम संवत का आरंभ होता है और अगर हम बात करते हैं नवरात्रों की, तो यहाँ से देवी की उपासना से हम अपने वर्ष की को आरंभ करते हैं। और साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हम अपने बही खातों का भी पूर्णतः ख्याल रखें और अपनी चीज़ों को उत्तम और उत्तम आगे आगे चीज़ें हमारी बढ़ती चली जाए। ये त्योहार है, ये चंद्र के शुक्ल पक्ष यानी कि पूर्णिमा चरण के दौरान आता है। देवी की दुर्गा की स्तुति करने के लिए 9 दिनों के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान हर दिन अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें मुख्य तौर पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में इसे नवरेह के नाम से जाना जाता है। ये उत्सव 9 दिनों तक चलता है और पहले दिन इसमें घट की स्थापना यानी कि कलश की स्थापना की जाती है। अब हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त की कि शुभ मुहूर्त क्या होता है। तो चैत्र नवरात्र का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 शनिवार को सुबह 6 बजे से 8:31 तक एक मुहूर्त है। इस समय पर आप कलश की घट की स्थापना कर सकते हैं। ये जो कुल अवधि है ये 2 घंटे 9 मिनट तक होगी। इसके साथ में घट स्थापना पर अभिजित मुहूर्त पर 12:08 से दोपहर 12:57 तक ये अभिजित मुहूर्त है। इसमें भी घट स्थापना करने पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप जिस इच्छा के साथ में कलश की स्थापना करते हैं, घट की स्थापना करते हैं, वो आपकी इच्छा यथाशीघ्र यथासंभव पूर्ण हो जाएगी। लंकेश जी, ये तो मुहूर्त की बात हो गई। अगर हम नवरात्र की बात करें तो ऐसा हम सभी जानते हैं कि नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 बार के नवरात्र मनाते हैं। वो कौन से 2 नवरात्र हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ ये 4 नवरात्र कौन कौन से होते हैं? मैं चाहूंगी कि विस्तार से जानकारी। बिल्कुल बेटा, देखिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको। ऐसा कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है, नारी शक्ति की पूजा होती है, बेटी के रूप में होती है, माँ के रूप में होती है, बहन के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, तो वहाँ पर देवताओं का सदैव वास होता है। और जो आपने गुप्त नवरात्रों की बात एक कही थी कि 4 नवरात्र होते हैं, तो 2 नवरात्र हम जो मनाते ही हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त शक्तियों की साधना करी जाती है और गुप्त नवरात्र में आपके मन में यदि कोई शंका है या यदि कोई प्रश्न है या आप कोई इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो ये जो 2 गुप्त नवरात्र हैं, इनमें आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का जाप कर सकते हैं और साथ साथ में यहाँ पर श्री सूक्त का पाठ करने से भी धन की खूब वर्षा आपके ऊपर होती है। तो जो नवरात्रों की बात कही, तो 2 जो नवरात्र हैं, एक शारदीय नवरात्र होते हैं और एक चैत्र नवरात्र होते हैं। और 2 नवरात्र जो हैं वो गुप्त नवरात्र पड़ते हैं, यानी कि गुप्त शक्ति की साधना। हमारे ऊपर किसी प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं, हम कर्ज से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, तो गुप्त नवरात्र में देवी की उपासना करने से हमारे सभी रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल लंकेश जी, अब जैसे कि आपने बताया कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 नवरात्र वो जो हम मनाते हैं। पूजा अर्चना की विधि तो आपने बता दी, साथ ही साथ हमें कौन कौन सी मंत्र पढ़ने चाहिए, कौन कौन से जैसे कि आपने बताया कौन कौन से पाठ करने चाहिए। और मैं चाहूँगी कि ज़रा एक चीज़ बताइए जिससे कि सभी इसका उपयोग कर सके और उनको लाभ मिल सके, माता का आशीर्वाद मिल सके। देखिए, माता का आशीर्वाद तो सदैव बच्चों को प्राप्त होता है। कोई भी माँ अपने बच्चों को समान प्रेम करती है, तो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कि अगर हम कोई पूजा उपासना अर्चना नहीं करेंगे तो हमें किसी प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति नहीं होगी। देवी सदैव हमारे ऊपर कृपा बनाए रखती है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य बनता है वो हमें करना बहुत ही जरूरी है। तो हमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जाप
जरूर करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जाप करने से हमें सफलता की चाबी प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है ना, कुंजिका, कुंजी मतलब होता है चाबी। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जाप करने से हम बीमारियों से, कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। हमारे घर में अगर तनाव हो रहे हो तो वो भी दूर हो जाते हैं। और यदि किसी विशेष अभीष्ट की प्राप्ति को लेकर के अगर हम ये अनुष्ठान करते हैं या देवी की उपासना करते हैं तो हमें उसका फल जो है बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। एक मंत्र जो सभी को पढ़ना चाहिए। अलग अलग लोगों की इच्छा होती है तो हम जब हाथ जोड़ करके देवी के समक्ष खड़े होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि हे देवी, आप हमारे जीवन पर माता के रूप में स्थापित हो और माँ जैसे हमारी माँ हम पर कृपा करती है, बचपन से हमारे सारे दोषों को हर लेती है, हमें कई प्रकार के दुष्कर्मों से बचाती है, हमें किसी भी प्रकार के पाप कर्मों से बचाती है, उसी प्रकार से आप हमारी सदैव रक्षा करो और हम पर किसी भी प्रकार की बाधा ना आ पाए। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर आपको सभी प्रकार के रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। जो एक मैंने विशेष उपाय आपको बताया, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत बहुत आसान है, उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। भगवान शिव के द्वारा कहा हुआ ये मंत्र है। इसका पाठ करने से आपको दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का फल एक बार में प्राप्त होता है। इसलिए कुंजिका स्त्रोत का पाठ पूरे नवरात्र भर आपको निश्चित तौर पर करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जी लंकेश जी, अगर बात हम करें नवरात्रों की तो नवरात्र जो है वो बहुत पवित्र दिन माना जाता है। ये 9 दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं और इस दिन अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। इन व्रतों का क्या महत्व है? अब इसके देखिए 2 महत्व हैं बेटा। पहला महत्व जो है वो हमारे शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है कि देवी की उपासना करने से देवी हम पर प्रसन्न होती हैं, हमें रोगों से बचाती हैं, हम पर सभी प्रकार की कृपा करती हैं। अब इसके वैज्ञानिक कारण पर आइए। इस समय पर जो मौसम है वो परिवर्तित होता है, जो वातावरण है वो परिवर्तित होता है, ऋतु बदल रही है। अब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। अब आने वाला जो महीने हैं उनमें गर्मी बढ़ेगी। तो हमारे शरीर में जो अशुद्धि है, जब हम नमक का सेवन नहीं करते हैं, जब हम अनाज का सेवन नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर से अशुद्धि जो है वो स्वतः ही दूर हो जाती है और हम बड़ी और गंभीर बीमारियों से भी बच जाते हैं। और एक कारण, इस समय पर हमारे जो बुक्स हैं, बही खाते हैं, वो भी क्लोजिंग के समय पे होते हैं। इस समय पर सारी बुक्स बंद होती हैं और नवरात्र से ही बुक्स की ओपनिंग करी जाती है और देवी से ये प्रार्थना करी जाती है कि हे देवी, सदैव हम पर कृपा आप अपनी बनाए रखें और जो हमारा व्यापार है, जो काम है, वो बहुत तेजी से आगे चलता रहे और हम सदैव स्वस्थ रह करके शतायु हो और अपने कार्य को बड़ा विधि पूर्वक संपन्न कर पाएं। और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, वे सभी सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। इस प्रार्थना के साथ में आप अपनी चीज़ों को आरंभ करते हैं। अब बिल्कुल लंकेश जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमें कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो हम नवरात्र से ही शुरू करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जनवरी के बाद से, यानी कि मकर संक्रांति के बाद से बहुत सारे शुभ कार्य जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो नवरात्र से शुरू होते हैं शुभ कार्य। तो ऐसा क्यों? ग्रहों का जो संतुलन होता है उसके अनुसार, देखिए हमारी सनातन संस्कृति में हर एक चीज का बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। मौसम के अनुसार हमारे यहाँ तिथियां निकाली जाती हैं। ग्रहों की जो कृपा होती है या जो ग्रहों की कुदृष्टि होती है उसके अनुसार हम चीज़ों को निकालते हैं, हम मुहूर्त को निकालते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उस अनुसार मुहूर्त की विशेष कृपा हम पर प्राप्त होती है। जैसे अगर बृहस्पति अस्त है तो यानी कि बृहस्पति किसका कारक होता है? ज्ञान का कारक होता है, विद्या का कारक होता है और बृहस्पति स्वास्थ्य का भी कारक होता है। जैसे सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि लोगों के शरीर में कफ बढ़ जाता है और बहुत अधिक यात्रा करने से, भोजन करने से या कहीं ज़्यादा जाने आने से हमारे शरीर पर विशेष प्रकार का बीमारियां जो हैं वो उनका प्रकोप होता है और हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए जब ग्रहीय संतुलन ठीक होता है
तब हम अगर बाहर निकलते हैं तो हमें सदैव अच्छा फील होता है। जैसे कि अमावस्या की बात करें, अमावस्या में हम लोगों का मन जो होता है थोड़ा सा खराब होता है, और जिस दिन पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, उस दिन समुद्र का जल भी आसमान की ओर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। और अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर की, तो 70% मनुष्य का जो शरीर है उसमें 70% जल है। इसीलिए हमें विशेष मुहूर्त पर ही कोई कार्य करना चाहिए, और इसीलिए मुहूर्त के कारण ही, ग्रहों की शुभ चाल ना होने के कारण ही इस समय पर अच्छे कार्यों को रोक दिया जाता है। जी बिल्कुल लंकेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 9 दिन तो व्रत रखते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ अष्टमी व्रत रखते हैं या पहला नवरात्र के पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। क्या इसका जो फल स्वरूप परिणाम जो है वो क्या हमें, चाहे हम पहले दिन व्रत रखें, आखिरी दिन रखें या फिर 9 दिन रखें, उतना ही मिलता है? बिल्कुल, देखिए व्रत का तात्पर्य जो है वो भूखे रहने से नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर व्यक्ति व्रत रहता है तो वो व्रत वाले दिन संकल्प करे कि मैं सुबह से शाम तक झूठ नहीं बोलूंगा। एक संकल्प ये है। एक संकल्प ये भी ले ले कि आज हम व्रत हैं तो आज हम वृद्धों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। तो व्रत का तात्पर्य आपके भाव से है, भूखे रहने से नहीं है। अगर भूखे रहने से ईश्वर प्रसन्न होते तो जितने भी कई सारे लोग हैं जो भूख से परेशान हैं, भूखमरी से परेशान है, उनके ऊपर तो अपार कृपा होती। यहाँ पर भूखे रहने का तात्पर्य व्रत से नहीं है, आपकी सात्विकता से है कि आप कितने सात्विक हैं। मनुष्य योनि में अगर हमने जन्म लिया है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों के लिए जी, वह वही मनुष्य है। अगर हम व्रत रहें और सुबह से उठ करके झूठ बोल रहे हैं तो हम 9 दिन व्रत है, हमारा 9 दिन व्रत रखना बेकार है। लेकिन अगर हम ये प्रयास करें कि भाई हमारा बगैर झूठ बोले काम चल जाए, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और इस चीज को सिर्फ व्रत में ही नहीं, हमेशा ही आपको अपनी जीवन शैली में उतारना चाहिए। कम से कम झूठ बोले, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि बगैर झूठ बोले किसी का काम नहीं चलता। लेकिन थोड़ा बहुत झूठ, जहां पर बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़े कि आपको झूठ बोले बगैर आपका कार्य नहीं चल रहा है या आपको नुकसान हो सकता है, तो भले ही आप थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, कुछ लोग निस्वार्थ मिथ्यावादी होते हैं, उनसे आप पूछ लें कि आप कहां से आ रहे हैं, तो भले ही घर से आ रहे होंगे तो वो बोल देंगे कि मैं इस जगह से आ रहा हूं। तो निस्वार्थ मिथ्यावादी होना भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो व्रत आप पहला आखिरी रहें या केवल पहला रहें या केवल अष्टमी का व्रत रहें या पूरे नवरात्र रहें, आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। अब आप व्रत हैं और आपके मन में छल कपट द्वेष भरा हुआ है, आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, तो आपके 9 दिन व्रत रखना बेकार है। आप व्रत रखें, लेकिन भले ही आप पहले दिन का व्रत रखें, भले ही आप केवल अष्टमी का व्रत रखें या पूरे व्रत रखें, लेकिन आपके मन में छल कपट द्वेष और ईर्ष्या ये नहीं होनी चाहिए। लगातार हम बात कर रहे हैं उपासना शक्ति की। नवरात्र शुरू होने वाले हैं और हर कोई नवरात्रों को लेकर उत्साहित होता है। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य लंकेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, किन राशियों को माता को क्या चढ़ाना चाहिए जिससे उनके जीवन में जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो दूर हो सके। लंकेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि किन राशियों को विशेष तौर पर माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या कुछ माता को चढ़ाना चाहिए जिससे कि उनके जीवन जो है वो सुखमय हो सके? देखिए, ग्रहों की और राशियों की अगर बात करें तो राशियों के अनुसार कुछ एक ऐसी विशेष राशियां हैं जिनका अपना बड़ा विशेष प्रदर्शन होगा और उनका प्रभाव नवरात्रों पर, या हम यूं कहें कि नवरात्रों का प्रभाव उन पर कुछ अधिक ही पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेष राशियों में से मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपका प्रदर्शन दूसरों को प्रभावित करेगा। किसी पुराने निवेश का मुनाफा आपको मिल सकता है और आपके जीवन साथी के साथ जीवन का शानदार अनुभव आप महसूस करेंगे। आपके प्रेम संबंधों के लिए शुभ समय रहेगा। किसी कठिन समस्या का माता की कृपा से समाधान भी मिलेगा और आपको आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन भी मिल सकता है। तो ये रही मेष राशि की बात। अब हम सीधे आते हैं कर्क राशि वालों पर कि जो कर्क राशि के जातक हैं उन पर नवरात्रि का क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नए उद्यम के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है।
कोई भी नया उद्यम आप आरंभ करना चाह रहे हो, नया कार्य करना चाह रहे हो या व्यापार करना चाह रहे हो, नौकरी के क्षेत्र में जाना चाह रहे हो, सब आपके लिए बड़ा उत्तम समय है कर्क राशि वालों। कार्य क्षेत्र में वर्चस्व आप स्वयं स्थापित कर ले जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और क्योंकि जो अभी दौर निकला है, जो कोविड का दौर निकला है, इसमें वर्क फ्रॉम होम कर रहे जातकों के लिए 9 दिन अच्छे रहने वाले हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी बड़े विशेष शख्सियत से बातचीत आपको अपनी योजनाएं क्रियान्वित करने में बहुत सहायता करेगी। अब बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी कर्क राशि के हैं उनके लिए। विद्यार्थी अपने करियर के प्रति आपको खूब सजग रहना है, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और साथ साथ जितने भी राशि के जातक हैं सभी को नवरात्रि के अनुसार, देवियों के अनुसार आपको फल, पुष्प और पाठ ये सब करते रहना चाहिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। कुशलता के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। अध्ययन और टेक्निकल की जो एजुकेशन है उनकी गतिविधियों में समय आपका बीतेगा। व्यवसायिक रूप से भी आप सफल होंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। आपका नाम और प्रसिद्धि बहुत व्यापक होगी, आपको उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। अच्छे स्वास्थ्य का भी आप आनंद लेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और जितनी भी युवतियां हैं जिनका ब्याह नहीं हुआ है, जो कुंवारी हैं, उनको माता दुर्गा की कृपा से मनचाहा जीवन साथी भी आपको प्राप्त होगा। तो ये विशेष राशियां थी जिनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और आपको माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। लेकिन सभी को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि देवी की उपासना करते समय एक मंत्र जरूर बोलना है कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब ये तो सबको बोलना है। अब जो व्यापारी जातक हैं, जो व्यापार करते हैं, उन्हें क्या बोलना है? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा, ये गृहस्थ भी कर सकते हैं जो गृहस्थ हैं। अब बात करनी है जो विद्यार्थी हैं। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर इसकी जगह आप बोल सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब हम बात करते हैं उन जातकों की जो लोग बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। जो भी जातक बीमारी से परेशान हैं उन्हें देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। किस प्रकार से जाप करना चाहिए? यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, आप उठ करके मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो मन ही मन आप मानसिक यात्रा करें, मानसिक तौर पर देवी के दर्शन करें, ध्यान करें और उनसे कहना है या देवी सर्वभूतेषु उत्तम स्वास्थ्य रूपेण संस्थिता, या फिर या देवी सर्वभूतेषु निरोगिता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप आपको विशेष लाभ देगा। और बिल्कुल लंकेश जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि कुछ राशि के जातकों को अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो किस तरीके से उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, चूंकि हम जैसे कि पहले भी आप स्पष्ट कर चुके हैं कि मांगलिक कार्य जो है वो नवरात्रों में ही शुरू किए जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको किस तरीके से माता से आशीर्वाद लेना चाहिए, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, देवी की जब आप उपासना करते हैं तो उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अंतर्यामी है, सब जानती है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन आप लोग युवा लोग हैं, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आज मैं आपको एक वैज्ञानिक भाषा में समझाता हूं। जैसे कि आप लोग कहीं पर बैठे हुए हैं और मोबाइल जब आप ऑन करते हैं तो इंटरनेट के लिए आप वाईफाई ढूंढते हैं, तो हर वाईफाई जब आपको मिलता है तो उसका एक पासवर्ड होता है जी। तो उसी प्रकार से देवी से कनेक्ट होने के लिए मंत्र रूपी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। वो अगर पासवर्ड आपके पास में है तो देवी से आपका सीधे कनेक्शन बनेगा। मंत्रों को हम पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन भी युवकों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें देवी के समक्ष जाना चाहिए। किसी विवाहित स्त्री के साथ में जाएं,
विवाहित स्त्री आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी माता जी हो सकती हैं, आपकी भाभी माँ हो सकती हैं, या कोई आपके मित्र हो सकते हैं। उनके साथ में आप जाएं और देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करें और उनसे कहें कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भावम। इस मंत्र का जाप करना है। और जिन युवतियों का विवाह नहीं होता है उन्हें भी इसी मंत्र का जाप करना है। सिर्फ एक शब्द का अंतर कर देना है। उन्हें क्या कहना है कि पतिम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणेन तारणेन दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भावम। यानी कि जो पत्नी है हमारे मन की वृत्ति के अनुसार चलने वाली हो और इस दुर्ग संसार के का जो सागर है उससे हमें तारने वाली हो और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। यही तो हमें देवी से प्रार्थना करनी है। और ये इन मंत्रों का जाप करने से और ये जो मंत्र रूपी पासवर्ड है ये आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा और आपकी विवाह संबंधी जो बाधाएं हैं वो यथाशीघ्र यथासंभव दूर हो जाएंगी। बिल्कुल लंकेश जी, जैसे कि आप युवा वर्ग की बात कर रहे थे, जो युवा वर्ग क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, समय नहीं होता, ऐसे में उन्हें अगर पूजा अर्चना करनी है तो वो कैसे माता के सामने पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर कोई शुरुआती में पूजा करना शुरू कर रहा है और माता की नवरात्र से वो व्रत रखना चाहता है तो उनको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? बहुत आसान है। देवी की उपासना, देखिए मैंने अभी एक बात आपसे बोली थी कि हमें पूजन में भाव का ध्यान रखना जी, कि अगर हमारे मन में भाव है तो सारी पूजा स्वीकार है। अगर हमारे मन में भाव है और अगर हम प्रेम से एक दूर्वा भी तोड़ करके देवी को चढ़ा देते हैं तो वो उन्हें स्वीकार है। लेकिन अगर मन में भाव नहीं है तो 56 भोग भी बेकार है। इसीलिए भाव के साथ में पूजा करें। अगर आपके पास में सही तौर पे समय नहीं आपको मिल पा रहा है, आप नौकरी करते हैं, आपको सुबह जल्दी निकलना होता है, रात में देर से आते हैं, तो अपनी दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 2 मिनट का समय निकाल करके देवी के समक्ष खड़े हो जाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और कुछ नैवेद्य उन्हें जरूर अर्पित करें। कम से कम जितने भी जातक हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्र के समय में अगर आपको समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है तो आप एक अनार प्रतिदिन देवी को भेंट करें और उन्हें प्रणाम करें और उनसे अपने उज्जवल भविष्य की, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। देवी आपके ऊपर सदैव कृपा बना करके रखें। बिल्कुल मैं लेकिन लंकेश जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाना चाहिए, हाँ, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हाँ, बेलपत्री चढ़ानी चाहिए जिससे वो प्रसन्न होते हैं। मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि माता को क्या चढ़ाना चाहिए जैसे माता प्रसन्न होती है? अभी मैंने आपको बताया देवी माँ को अनार, लाल अनार अगर हम देवी माँ पर चढ़ाते हैं तो वो उनको बहुत पसंद आता है। और लेकिन अगर हमारा भाव है तो हम उन्हें 2 फूल वाली अगर लौंग भी चढ़ा देंगे तो वो भी उनको स्वीकार्य है। तो हमें जो भी कुछ अर्पित करना है भाव से अर्पित करना है। अगर हमें कुछ नहीं भी आता है, कुछ भी नहीं आता, हमें मंत्र भी नहीं आते, तो हम भाव से अपने नेत्रों को बंद करके देवी माँ के समक्ष खड़े हो जाएं और क्षमा याचना कर लें कि हे देवी माँ, मुझे मंत्रों का ज्ञान नहीं है, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पुत्री हूं और आप हमारा अभिवादन, हमारा प्रणाम स्वीकार करें और हमारे घर में सदैव वास करें। क्योंकि देवी की कृपा अगर आपके घर पे होगी तो कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके ऊपर नहीं आ पाएगी। और एक छोटी सी बात, नवरात्र शुरू होने वाले हैं। जिस दिन नवरात्र का आरंभ हो 2 तारीख की सुबह को घर को अच्छे तरीके से धुलिए, अच्छे ढंग से सफाई कीजिए और जो आपकी घर की जो चौखट है वहां पर आप गोबर से लीपें, ऊपर आम के पत्ते की बंधनवार लगाएं और प्रसन्नता के साथ में अपने घर की छत पर एक ध्वज जरूर लगाइए जिससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रवेश ना हो सके। बिल्कुल लंकेश जी, और हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से हमें नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और जिस तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए लंकेश जी ने बताया उस तरीके से पूजा अर्चना कीजिए। निश्चित तौर पर माँ की कृपा होगी आप सभी पर। फिलहाल देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।